नमस्कार, आदाब। के टीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ। आखिरकार 12 दिन की मशक्कत और इंतजार के बाद महाराष्ट्र की जनता को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री मिल गए। हालांकि ये पहले से साफ था कि देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद का, और उनके साथ होंगे उप मुख्यमंत्री पद के लिए अजित पवार। जो असमंजस था, जो रहस्य था, वो एकनाथ शिंदे पर बना हुआ था। शपथ समारोह से कुछ घंटे पहले तक किसी को यह पता नहीं था कि एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही वो साफ कर चुके थे कि मुख्यमंत्री रहने के बाद वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की जा रही थी। उनसे मिलने भारतीय जनता पार्टी के ऑब्जर्वर भी गए। जब जब विधायक दल की बैठक होने वाली थी, तब उनकी तबीयत खराब हो जाती थी या फिर वो मुंबई से बाहर चले जाते थे। ये सब संकेत थे कि वो नाराज हैं और वो नहीं चाहते अपना डिमोशन। उन्होंने इस बात का जिक्र अमित शाह से भी किया था। ऐसी खबर आ रही है कि 6 महीने के लिए ही सही हमें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उसके बाद हम खुद ही पद छोड़ देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि ऐलान कर चुकी थी कि अगर महायुति की जीत होती है तो अब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, और उनसे कह भी दिया गया था कि अब कुर्बानी देने की बारी आपकी है, क्योंकि कम विधायक होने के बावजूद हमने आपको मुख्यमंत्री पद दिया। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मसला भी नहीं था, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। उसके बाद अंतर काफी बड़ा है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पास 57 विधायक हुए और अजित दादा पवार के पास 41, तो दूसरे नंबर पर वो थे। तो उप मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार वही माने जाते, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। तो अजित दादा पवार के बारे में यह तय था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, तो इसलिए कोई परेशानी ही नहीं थी। अब जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एक तीर से 2 निशाना कर रही। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और सरकार बनाई, तो हर बार यानी पहली बार उनके नंबर्स कम होते थे, उनके मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते थे। और धीरे धीरे अगर आप देखें, सर्वे करें और अगर आप स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अपना वर्चस्व खोती चली गई, उनके नंबर्स भी कम होते चले गए और फिर डोमिनेंस बढ़ता चला गया भारतीय जनता पार्टी का। अगर महाराष्ट्र की बात करें, पहली बार 1995 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा। शिवसेना की सीट ज्यादा थी, भारतीय जनता पार्टी की कम थी। नेचुरल अलायंस इसे कहा जा रहा था, क्योंकि दोनों एक ही मुद्दे को लेकर राजनीति में आगे बढ़ रहे थे। वो मुद्दा था हिंदुत्व का मुद्दा, शिवसेना भी और भारतीय जनता पार्टी भी, इसलिए इसे नेचुरल अलायंस कहा गया। और 1995 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, तो मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने और पूरा कार्यकाल शिवसेना के पास ही रहा मुख्यमंत्री पद। नारायण राणे भी उसमें मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे 1995 से 2024 में, तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे कंपेयर करने के लिए तो हम और भी दूसरे स्टेट जा सकते हैं, जैसे बिहार। नीतीश कुमार भी आए थे शपथ समारोह में, तो उनकी हालत क्या हुई? उन्होंने भी गालिबन 2005 में सरकार बनाई थी, तब नंबर्स उनके ज्यादा थे। आज देख लीजिए क्या हाल है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, उसका वर्चस्व, उसका डोमिनेंस बढ़ता रहा है, और जो भी क्षेत्रीय पार्टी उससे जुड़ी, उनका वर्चस्व धीरे धीरे कम होता चला गया। आप देख लें 2024 में क्या हाल हुआ शिवसेना का, 20 पे आके सिमट गई। यानी
लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं हो सकता। यह आलम है। अगला चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में लड़े तो उसे किसी की जरूरत ही ना रहे और ना ही किसी का वर्चस्व कायम रहे, किसी भी रीजनल पार्टी का। तो अब सिर्फ टवल होना बाकी है। वो किस लिए? क्योंकि मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से जो मांग है वो है गृह मंत्रालय का, जो किसी भी हाल में उन्हें नहीं मिलने जा रहा है। उनके शपथ लेने से पहले ही यह तय कर दिया गया था कि वो नहीं दे सकते। फिर दूसरे नंबर पर उन्हें एकनाथ शिंदे गुट को चाहिए विधानसभा स्पीकर का पद, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। कुछ मलाईदार डिपार्टमेंट यानी मंत्रालय, वो भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें नहीं देने जा रही। अब एकनाथ शिंदे के साथ जितने विधायक हैं, यानी 57 जीत के आए हैं, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन गए, यानी डिमोशन हो गया उनका पहले ही। 10 मंत्रालय उन्हें मिलने जा रहा है। जो अभी 43 है, 43 में 10 एकनाथ शिंदे गुट को और 9 अजित पवार गुट को, जो खबर आ रही है वो मिलने जा रहा है। अब वो 10 कौन से विधायक होंगे जिन्हें मंत्री बनाएंगे एकनाथ शिंदे? उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि जो दागी विधायक हैं, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, 3 ऐसे विधायक हैं जो काफी पावरफुल हैं, काफी ताकतवर हैं एकनाथ शिंदे गुट के लिए। उनके बारे में यह कहा गया कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। ये एक और परेशानी उनके लिए है। तो हर तरफ से एकनाथ शिंदे घिर चुके हैं और ऐसी हालत में आगे वो कैसे बढ़ेंगे, ये सोचना न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी पूरी पार्टी के लिए मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 145 का आंकड़ा चाहिए, जो बड़े आसानी से उनके पास है अजित पवार के साथ मिलके। तो एकनाथ शिंदे की कोई पूछ ही नहीं हो रही। अब एकनाथ शिंदे की मजबूरी है कि वो सरकार में शामिल हो, क्योंकि उनके साथ जो विधायक हैं तकरीबन सब के सब इस लालसा में हैं, इस उम्मीद में है, इस आशा में है कि मंत्रालय उन्हें मिलेगा। लेकिन मिलना कुल 10 को है, तो बच गए 46। अब वो 46 विधायक आगे चल के क्या करते हैं, किस तरह की परेशानी खड़ी करते हैं एकनाथ शिंदे के लिए और किस दिशा में जाते हैं, ये तो अभी देखना बाकी है। तो खेल यहां खत्म नहीं हुआ है एकनाथ शिंदे के लिए, खेल तो अभी शुरू हुआ है। इंतजार कीजिए और देखिए आगे आगे कि होता क्या है। अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वो हमारे लिए एक तरह का सहयोग, सपोर्ट होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।